मुंबई में अर्जुन का नाम एक डिटेक्टिव रहता था। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को इजीली सॉल्व कर देता था। अर्जुन के साथ श्वेता और नेहा भी रहती थी। तीनों साथ मिलकर बड़ी से बड़ी केस को सॉल्व कर देता था। एक दिन विनोद नाम का आदमी सुबह 9 बजे से अर्जुन के ऑफिस में घबराते हुए आता है और कहता है, विनोद, डिटेक्टिव अर्जुन सर, मैं विनोद हूँ, बिजनेस मुकेश का बेटा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। अर्जुन, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? विनोद, मेरे पापा की अचानक आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है और मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई, उन्हें मारा गया है। श्वेता, सर, यहाँ सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है तो कैसे? अर्जुन, आसान है नेहा, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है और नहीं है तो ये नेचुरल डेथ है। नेहा, ओके सर, कुंडी लोहे की है। अर्जुन, ओके, मतलब मुकेश का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंजी का रिलेशन देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिससे चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका बंद कर सकते हैं, वो भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे गिलास की, जिसमें जो पानी था उसने ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है जो हार्ट फेल कर देता है। अर्जुन, इससे एक बात तो साफ है कि ये मर्डर और खूनी भी ये मौजूद है, क्योंकि खूनी घर के दरवाज़ों के बारे में और मुकेश जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। श्वेता, लेकिन सर हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है तो पता कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन, अपने आप पर विश्वास रखो, इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। फिर तीनों जांच में और तेज कर देते हैं। तीनों जी जान से इस केस की सॉल्व करने में लग जाते हैं। और फिर विनोद का कॉल आता है। विनोद विनोद हेलो अर्जुन सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है तूने डिटेक्टिव अर्जुन को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम ख़त्म। अर्जुन सर, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे मार देगा, प्लीज़ जल्दी कुछ करो। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ। मुकेश साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी ये सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है, अर्जुन, ये सुसाइड नहीं, माली का मर्डर हुआ है। मेरे एक कहने के दो कारण हैं। पहला कारण, रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बॉटल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह ये, अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की? अर्जुन, इस बात का एक मतलब है माली की बात किसी दूसरे जगह रिकॉर्ड की गई है और वहाँ चली गोली से माली की मौत नहीं हुई। माली ये सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। लेकिन नेहा, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। मर्डर मुकेश जी के नौकर ने किया है। उसके बाद अर्जुन सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देते हैं। विनोद, थैंक्स डिटेक्टिव अर्जुन, मैं जानता था आप खूनी ज़रूर पकड़ेंगे। और आपसे कैसे पता चला कि नौकर ही खूनी है? अर्जुन, मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फ़ोटो एल्बम देख रहा था। उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी फंक्शन में काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहने और गहने के साथ ही हाथ में 3 लाख रुपए की कीमत का बैग था। अर्जुन, मैंने जब उनकी इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है। खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा मुकेश जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए। ड्राइवर उन सारे पैसे को हथियाना चाहता था, इसलिए मुकेश जी को
अर्जुन, अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसे पकड़ा जाता, लेकिन जब उसने देखा कि ये मैं मर्डर कर चुका हूँ तो उसने दूसरी चाल खेली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर लीं और इनका अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। अर्जुन, मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज़ आई जो माली की रिकॉर्डिंग और मुकेश जी के फ़ोन के बैकग्राउंड में थी और जो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफ़ी थे उसके लिए।